नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। बिहार शरीफ विधानसभा हॉट सीट बन गया है और यहाँ पूर्व राजद नेता जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि संजय यादव मदारी हैं और तेजस्वी जी बंदर हैं। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी रह चुके हैं, तो मनीष यादव जी मेरे साथ हैं। जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है इस पर। जैसा कि आप सुन रहे होंगे मेरे चैनल पर बयान कि तेजस्वी जी को बंदर कह दिया गया है और संजय यादव को मदारी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जो खुद लफंदर है दूसरे को क्या बंदर और मदारी कहेगा? लफंदर तो और क्या, ये राजनीतिक व्यक्ति का बयान तो हो नहीं सकता है। पहले विधायक भी रह चुके हैं तो विधायक रह चुके हैं तो यही तो उनको तो समझना था, ये उनको समझना था। ये हर बार जो है 4 बार से इनको मौका मिला और 2 बार जो है ये विरोध में खड़ा होकर महागठबंधन को हराने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल को हराने का काम किया। और इस बार भी जो है इनकी पूरी तैयारी थी। ये माइनॉरिटी के नाम पर जो है कि हमको नहीं मिले तो माइनॉरिटी को मिले। एक माइनॉरिटी का उम्मीदवार आया, ठीक है, ये अभी तय नहीं हुआ है कि कौन असली उम्मीदवार है। अभी तक तय नहीं हुआ कि असली उम्मीदवार कौन है। असली उम्मीदवार देखिए, अभी सीपीआई भी जो है उम्मीदवारी कर रही है। अभी उनके शिवशंकर यादव भी पार्टी कार्यालय आए हुए थे, कांग्रेस की भी है। ये ऊपर के नेतृत्व के ऊपर निर्भर है कि हम लोग किसको समर्थन करेंगे और कौन अधिकृत प्रत्याशी होगा। ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन जो बयान वो दिए वो बिल्कुल गैर राजनीतिक बयान था। जिस पार्टी ने ये कल तक कह रहे थे कि हम गलती से बाहर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, इनको पार्टी टिकट देती तो वो पेशाब अमृत में बदल जाता है। इनको पार्टी टिकट नहीं दी तो वो पेशाब कर रहे हैं पार्टी पर। तो जो आदमी इस तरह का निकृष्ट बयान दे सकता है, उससे राजनीति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ये समाज और सोसाइटी के लिए बिल्कुल जो है कलंक की बात है और ये कलंक उनको जीवन भर अब लेके ढोना पड़ेगा। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। संजय यादव को मदारी कहा, क्या आखिर ऐसा क्या संजय यादव कर दिया कि उन्होंने मदारी कहने को मजबूर हो गए? क्या संजय यादव पे ही नचते हैं तेजस्वी जी? संजय हर पार्टी में सब लोग नेतृत्व में आरोप लगाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसको देखना नेतृत्व का काम है और आरोप लगाने का भी एक तरीका होता है जो राजनीतिक तरीका होता है। ये इस तरह की भाषा जो है राजनीतिक भाषा नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? आप लोग को लगता है क्या कि संजय यादव भी आप लोगों से तेजस्वी को मिलने नहीं देते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि तेजस्वी से किसी को मिलने नहीं दिया जाता है और तेजस्वी हमारी लोगों की शिकायत, अधिकांश लोगों की इस तरह की रही है, मतलब सच्चाई रही है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह का बयान दीजिए। आपको टिकट नहीं मिले तो आप पार्टी के ऊपर पेशाब कीजिएगा। पार्टी जिसने आपको जिंदा किया, जिसने आपको नाम दिया, गाम दिया, और उसको आप इस तरह की बात बोलिएगा। अब पार्टी का एक कार्यकर्ता और ये सबसे बड़ी बात, ये इन्होंने समाज को बेचने का काम किया कि मैं भाजपा में चला जाऊंगा और मुसलमान को भाजपा में जाना चाहिए। ये कितने बड़े लीडर हैं कि इस तरह का बयान देते हैं? बड़े से बड़े लीडर इस तरह का बयान नहीं देते हैं। ये बिल्कुल ही ये मुसलमान को बदनाम करने वाला आदमी है। जो मुसलमान इनके साथ रहेगा वो समाज से गिर जाएगा। सभी बिहार शरीफ के जो मुस्लिम भाई हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि ऐसे घटिया लोगों का बहिष्कार कीजिए, ये किसी का नहीं है। मंटू जी मेरे साथ हैं एक शॉर्ट में। मंटू जी तुरंत दे रहे हैं। शॉर्ट में बताइएगा कि अभी आपने सुना होगा कि पप्पू खान जी ने कहा है कि तेजस्वी जी बंदर हैं और संजय यादव मदारी है। क्या सुनिए राज जी, जब पप्पू खान जी का जब वो नगर अध्यक्ष थे, वो कहते हैं, आज कल मैं उनका बयान सुना था कि 1997 में जब पार्टी जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी ने बनाया, तब बोले कि हम दिल्ली में उस पार्टी को बनाने में साथ दिए थे। जी। उस समय माननीय पप्पू खान जी का कोई हस्ती नहीं था। पप्पू खान जी को राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पहचान दी है और उस समय वो नगर का अध्यक्ष थे 2000 में। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सिंबल देकर यहाँ का बिहार शरीफ का विधायक बनाने का काम किए। लेकिन वो आदमी
अपने तंत्र से, अपने रंगदारी अवैये से ना तो अपने समाज को बूझे और ना तो राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ताओं के बूझे। उनका माफियाओं का काम होने लगा। अब वो उनके धुर्व के कारण हमें पार्टी में दो बार हम लोग चुनाव हारने का काम किए, जीता हुआ सीट हम लोग हारने का काम किए। आज इन्हीं के बदौलत हमारे पार्टी ने टिकट जो हुआ, खेल हुआ, बंदरवाट हुआ, मैं पटना में था। हाँ, उनके वजह से पार्टी ने बंदरवाट का खेल किया। वो आदमी ने सारा खेल बिगाड़े। मैं भी उनके साथ था। मैं भी वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल आदमी लगल था। हम भी 8 दिन से पटना में थे। वो आदमी तो पटना में भी कुछ वो आदमी को अब राष्ट्रीय जनता दल हम लोग जिला नालंदा कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पे सभी को चांस मिला, साहू जी को भी मिला, बाकी लोग को मिला। यादवों का अभी तक मौका नहीं आया था। इस बार यादव भी उम्मीदवार हो गए सीपीआई से, तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे उनको? वो तो हमारी अलायंस जानेगी। अलायंस तो होगा, मान्य होगा। वो मेरे नेता ने जो हम लोग 6 गो गठबंधन है, वो नेता ने हमारे नेता कोर कमेटी के चेयरमैन है। वो नेता ने मिलकर गठबंधन किया है। नेताजी के आदेश पर 23 तारीख को बाद ये घोषणा होगी कि कौन किसके साथ रहेगा, कौन विड्रॉल करेगा। अभी कांग्रेस से जो है मन से अभी गठबंधन नहीं है, आंशिक गठबंधन है। इसका मतलब वो चल रहा है। आपका 23 तो होगा, मतलब अभी तक आंशिक गठबंधन है कांग्रेस के साथ, पूरी दिल से नहीं गठबंधन है अभी। वो तो आप लोग देख रहे हैं, मानते हैं इस बात को ना, आपके आंशिक गठबंधन है, मन से गठबंधन नहीं है। गठबंधन है लेकिन प्यार से नहीं है, अभी दरार है बीच में। दरार करने वाले लोग चाहता है कि हमारा नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एकक सिपाही और राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी का पूरे खून पसीना लगाने के लिए, महागठबंधन की सरकार लाने के लिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने के लिए एक तरफ है, एक छत पर कुल आने के लिए एक साथ तैयार है। और महागठबंधन सब एकजुट हो जाएंगे। 1-2 दिन का मामला है। वो हम लोग सीपीआई से भी बातें हो रही है, कांग्रेस से भी बातें हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के जिला का जितनी हम लोग नामांकन हुआ उससे तो ये लग रहा है कि अभी गठबंधन में दोस्ती अभी पूरी कस के नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्ती में कहीं दरार है। तभी 2 लोग नामांकन किए हैं, तो दरार तो है ना। आप मानते हैं इस बात को नहीं? गठबंधन में दरार है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं इस बात? राज्य दरार नहीं है। दरार को लोग अफवाह करता है। और 2 लोग नामांकन कर लिए हैं। आप बोलते हैं कि हम साथ हैं और बटवारा हो गए, 2 लोग आ गए फील्ड में, तो कहीं ना कहीं दरार तो है ना। बिहार में हमारी कितनी सी जवाब दीजिए। हमारी बिहार में 10 गो सीट पर फाइट हो रही है। कुछ अंदरूनी मामले के चलते कांग्रेस के अनाबुल हक जो यहाँ का प्रभारी बने, वो बाहर से आए। उनको नहीं मालूम है कि यहाँ तेजस्वी जी का क्या है, क्या करेज है, क्या युवाओं ने 5 लाख जो 17 महीना नीतीश जी के सरकार में रह के नौकरी देने के काम किए। मुख्यमंत्री थक हार के सो गए थे, कुंभकर्णी नींद को जगाए। उनको कहें कि चाचा जी चलिए और देखिए कि कैसे बिहार का पलायन हुआ है, हम लोग इसको सींचेंगे। लेकिन वो 2-3 वो मिल के फिर माननीय मुख्यमंत्री को भाजपा के द्वारा आरएस को गुमराह करके उनको पलटी मरवा दिया। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका खेसारी लाल यादव है, आप देखे होंगे कि ब्लाउज पहन के नाचने वाली वीडियो वायरल हो रहा है अभी। तो क्या छपरा में इतना अच्छा जगह है, इतने सज्जन लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं, तो आखिर ऐसे कलाकार को क्यों तेजस्वी जी मन बढ़ा रहे हैं कि जो चोली पहन के नाच रहे थे वैसे उनको आपने विधायक का सीट दे दिया? क्या वहाँ पे और कोई दिग्गज या और कोई सामाजिक या पढ़े लिखे स्कॉलर नेता नहीं थे क्या राजनीति में? राज जी, आप जो है गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, गोदी मीडिया की तरह आप मनोज तिवारी का नहीं देखे हैं क्या? उनका भी गलती है।
ढोड़ी वाला जो है कौन उनका भी गाना गलती है। तो उनको टेम्पल भाजपा डिस्को जाके गाना गाते थे वो। आप जो है रवि किशन का नहीं देखे हैं क्या? वो तो गलत है, तो आप भी गलत कीजिएगा। नहीं गलत नहीं, अगर वो मानते हैं कि अगर जो बीजेपी गलत कर रहा है तो आप भी गलत कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन अगर चुनाव लड़ते हैं तो अमिताभ बच्चन तो एक विलेन अलग- का भी रोल करते हैं। नहीं, कभी वो देखा कला- आपको कि देखिए, चोली पहन के नाचते हो अमिताभ बच्चन को? कभी देखा चोली आपने? पहन के नाचते और कजरारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फूहड़ लेकिन ये करते सब हैं ना। देखिए, फूहड़ क्या होता है राजनीति में? फूहड़ नहीं होता छपरा है। इतना बढ़िया जगह है वहाँ भैया, पे, वो स्कॉलर कलाकार बहुत हैं। स्कॉलर वहाँ बहुत सारे हैं। कलाकार हैं, कोई उनका निजी जीवन वैसा नहीं है। नहीं, कलाकार जनता को टाइम कहाँ दे पाते? अच्छा, आप एक बात बताइए। कंगना रावत ने क्या कहा कि मैं सांसद बन गई हूँ लेकिन मैं दुखी हो जाती हूँ जब लोग आते हैं कहते हैं नाली खराब है, गली खराब है। तो कलाकार के पास अपने कला से टाइम नहीं है तो जनता को समय कहाँ से देंगे? देखिए, वो आप इनके जैसे लोग रहेंगे तो कम से कम जनता की सेवा करेंगे। उनके व्यक्तिगत जीवन को देखिए, उनका भरा पूरा परिवार है, पत्नी के साथ उनका सुखमय जीवन है, बाल बच्चा है, कहीं कोई वो देखने लायक चीज़ है। कलाकार तो हर तरह का कला करेगा, कहीं विलेन बनेगा, कहीं डांसर बनेगा, कहीं गायक बनेगा। तो ये कोई पैमाना नहीं है टिकट नहीं मिलने का। और वो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और बिल्कुल सामाजिक प्रवृत्ति के हैं। उनका राजनीति कलाकार के अलावा जो क्षेत्र में पहले से भी सामाजिक योगदान मैं रहा है। आपकी बात समझ गया, लेकिन कलाकार के पास इतना वक्त है क्या उसके पास कि जनता को टाइम दे पाएगा? भाई वक्त तो उन्होंने कहा कि मैं निकालूंगा वक्त, तो कहते सब है, कंगना रावत भी कहती थी, लेकिन निकाल पाती है क्या? नहीं निकालती है तो जनता निकाल देती है। वो तो अपील कर रहे हैं कि अगर हम आपका काम नहीं नहीं, करेंगे, आप समय लोग- नहीं देंगे, आप हमको बदल दीजिएगा। इसमें फिर इस वक्त की बात कहाँ है? देखिए मेरे साथ मंटू जी थे और मनीष यादव लोजपा जी। ने सीमा सिंह को दिया, वो क्या थी? मोढ़ौड़ा का वो भी चल गलत रहा है? था राज्य। वो भी गलत है। अरे गलत नहीं, राजनीति में कलाकार है। पर जो गलत क्या है? गलत नहीं है, वो कलाकार है। वो कला उस तरह का लोग देखते हैं तब तो ऐसे लोगों का को मने मौका मिलता है, पॉपुलैरिटी होती जनता है। खोजती है। जनता भी तो वही खोज रही है। मतलब जनता आप जैसे सामाजिक और आप इससे जो जनता के बीच हम में लोग रहते हैं, उनको नहीं सामाजिक, खोजती है। हम लोग सामाजिक से वो सब खत्म हो गया है। जनता को तो सामाजिक मतलब नहीं है। वो सब सामाजिक और ये वो पैमाना अलग है चुनाव लड़ने का, वो सब हटा। मेरे साथ मनीष यादव जी थे और मंटू यादव जी थे। इनका मानना है कि कलाकार टाइम निकालेंगे और कलाकार को भी उन्होंने कहा कि मौका निकालेंगे और तभी वहाँ पे आए चुनाव में। और आपने सब कुछ सुना, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कुछ बिहार शरीफ में होने वाला है।